जय मसीह की। मैसूर होप सेंटर की हिंदी आराधना में सबका स्वागत है। प्रभु भला है, वो अच्छा है। हम सबको वो संभाल के और एक हफ्ते प्रभु का आराधना करने के लिए मदद किया है। आइए अब सब मिलके आराधना करेंगे। उसके पहले भजन संहिता 62 से पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 62 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरा आशा उसी से है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैंने टिकूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद करते हो प्रभु। हमें हमारा शरण स्थान आप ही है। हम सब मिलकर आपके सामने आकर हमारा दिल खोलकर सारे बातें आपसे सुनने के लिए आए हैं। हमें मदद कर दीजिए आपको आराधना करने के लिए योग्य, आप जितना आराधना के लिए योग्य आप ही है। भजन से सुनने के लिए, हमारा जीवन में वो पालन करने के लिए हमें मदद कर दीजिए। गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए मदद कर दीजिए। सारा आदर और महिमा आपको सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुन लीजिए और कबूल कर दीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझ जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, जिस खुदा की हम आराधना करते हैं वो जिंदा खुदा है, वो मुक्ति दिलाने वाला, वो प्रेम, आनंद और शांति देने वाला परमेश्वर है। आइए सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी गुणानुवाद करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 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 यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, ओह यस, हालेलुया। शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति मिलाए यीशु नाम, शांति मिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। Oh yes. क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, oh yes। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। सब मिलके गाएं, दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार जल्द बादलों पे लेने के लिए हमें आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसकी आराधना के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी स्तुति करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ, जिस तारीफ के वो काबिल है वो तारीफ उसकी करें। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। गाइए, नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, आइए, उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राधा ला 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 बा 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 बा। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे एक साथ में। तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु। तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शक्ति। ओ तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शक्ति।
है सृजनहारा, तू है पालनहारा, तू है मुक्तिदाता। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु। ओ शांति आला बाबा बाबा मामा से। हालेलुया हालेलुया। तू मेरा यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा रोही, तू ही है राफा। यहोवा नीसी, तू ही है शालोम। यहोवा रोही, तू ही है राफा। यहोवा नीसी, तू ही है शालोम। आहा आहा राजा तू सर्वशक्तिमान। यीशु मेरे तू है महान। यीशु राजा जीवित परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु। ओ तू पवित्र परमेश्वर। धन्य कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते कहूं, तू योग्य परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो यीशु। तेरा धन्यवाद करते पिता। सारी आराधना में हमारे साथ रहे, हमसे बातें करने के लिए
तेरे हाथ में प्रभु हमारी सर्विस को सौंप। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी दया हर एक पर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। यीशु मसीह की जय। हम सभी ने हमारे मसीह जीवन में एक बार तो ये अनुभव किया होगा कि जब हमने एक प्रभु के राज्य की ओर दिया, प्रभु ने हमें 100 वापस दिए। तो ये वक्त है हमारे ऑफरिंग्स और टाइट्स देने के लिए। आपके स्क्रीन पर हमारे कलीसिया के बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए गए हैं। आप उसके द्वारा अपने ऑफरिंग्स और टाइट्स भेज सकते हैं, या फिर उसके बाजू में एक QR कोड दिया गया है। अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप उसको स्कैन कर अपने ऑफरिंग्स और टाइट्स भेज सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें आपके सन्निधान में लेके आने के लिए प्रभु, कि हम इकट्ठे आकर कुछ वक्त आपके सन्निधि में बिता सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उस सभी हाथों को जो आपके राज्य की ओर बढ़ाया गया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें आशीष से भर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा और स्नेह उनके साथ हर वक्त रहे प्रभु। मैं उन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी जो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आप उन्हें उनके ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु, कि आप सभी चीज़ जो उन्हें ज़रूरत है वो उपलब्ध करें प्रभु। हम आपके बच्चे हैं और हमें ये धैर्य है कि आप हमें कुछ भी कम नहीं दिलाएंगे प्रभु। मैं ये सब आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आपके नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब समय हो चुका है कि हम प्रभु भोज की ओर बढ़ेंगे। और इस समय जब हम प्रभु की वाचा के उस लहू के करीब और उस रोटी के करीब आते हैं जो प्रभु ने अपना शरीर पे तोड़ा, और वो लहू जो हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने बढ़ाया, आइए हम अपने वचन में से देखें कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में भाग ले, हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को एक साथ थोड़ा सा तराशें और देखें कि मेरा जीवन सही में प्रभु के वचन के अनुसार मैं योग्य हूँ या नहीं, या मैं योग्य रीति से इसको ले रहा हूँ या नहीं, या अपने जीवन को जांचें कि क्या अपने जीवन में, अपने हृदय में, आपके मन में कोई खटास या कोई कड़वापन तो नहीं किसी के विरुद्ध। प्रभु से क्षमा मांगे अपने पापों के लिए, प्रभु से दया मांगे कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे, और साथ ही में जो कोई अगर भाई या बहन के विरुद्ध आपके हृदय में कोई भी कड़वापन है तो उनको माफ करें, उनको क्षमा करें। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हमको ये ज़रूरी है कि हम लोगों को क्षमा करें, तभी परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, अगर आपके पास इस समय कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको बाधा बन के रोकती है, तो प्रभु के चरणों में रख दें। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 25वें वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और प्रभु को धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए हम अपनी रोटी को स्वीकार करें। और इसी रीति से उसने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, मेरे लहू में नई वाचा है, जो लहू संसार के पापों के लिए क्षमा के लिए बहाया गया है। तुम मेरे स्मरण में यही किया करो।
आइए प्रभु की सारी कलीसिया के साथ एक साथ इस प्रभु के लहू को स्वीकार करें। अभी जो हमने प्रभु यीशु का देह और उसका लहू स्वीकार किया है, उस लहू की सामर्थ को हम आपके परिवार पर, हमारी पूरी कलीसिया पर, हर एक व्यक्ति पर मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु, हर एक परिवार में चंगाई आने दे, हर श्राप यीशु नासरी के नाम से तोड़ा जाए प्रभु, हर एक बंधन शत्रु का तोड़ा जाए, हर एक परिवार में सुख, चैन और आनंद आए प्रभु। तेरी दया हर एक परिवार पर हो प्रभु, तेरा अनुग्रह हर एक परिवार पर हो। मेरे पिता, जिन भी भाई बहन ने प्रभु इस प्रभु भोज में सहभागी लिया प्रभु, उन सबों को तू आशीष दे। धन्यवाद देते पिता, तेरी कलीसिया को, तेरे लोग को, तेरी दुल्हन को बरकत और आशीष से नवाज। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। अब वचन का समय है और मैं एक बहुत बहुमूल्य वचन लेके आया हूँ। बहुत सरल है पर हमारा ज़िंदगी में उससे फ़र्क आएगा। हमारा ज़िंदगी अगर हम उसको अपनाएंगे तो हमारा ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगा। सुनना चाहते? चलो वचन की ओर जाते हैं। आपने आनंद शब्द सुना है कभी? आनंद, मैं मूवी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत फेमस है, पर आनंद क्या है? खुशी नहीं है। खुशी तो वो चीज़ है जो बाहर की चीज़ों से हमें मिलता है। आनंद एक चीज़ है जो अंदर से आता है, खुशी से भी बढ़कर है, खुशी से भी ऊपर एक चीज़ है। और आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आनंद के बारे में बहुत चीज़ें बोलता है। तो मैं आनंद के बारे में कुछ रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ बाइबल में लिख दीजिए रोमियो का पुस्तक 14वां अध्याय 17वां वचन। रोमन्स 14th चैप्टर 17th वर्स मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। वापस पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से आता है। तो इसी आनंद के बारे में बात करना चाहता हूं, वो आनंद जो पवित्र आत्मा से आता है। अगर आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है, अगर आप मसीही हो, तो आप परमेश्वर का राज्य का एक अंग हो। आप परमेश्वर का राज्य के अंदर है और आपको क्या है? आपको आनंद होना चाहिए। आनंद जो है वो परमेश्वर का राज्य का एक मूल्य हिस्सा है, बहुमूल्य हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में है तो आपका हक है आनंदित होने के लिए। और ये साधारण आनंद नहीं है, ये आनंद है जो पवित्र आत्मा से आता है। क्या मतलब है आनंद जो पवित्र आत्मा से आता है? मतलब साधारण आनंद तो नहीं होगा, जो पवित्र आत्मा से क्या है जो ये आनंद आता है। और यही रहस्य है कि आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। वो एक काम है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, आनंद एक काम है, एक कार्य है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है और वो हर एक विश्वासी के अंदर करना चाहते हैं। जॉय इज अ मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। मतलब आनंद पवित्र आत्मा का कार्य। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आपने यीशु में विश्वास किया है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर आनंद भरा होगा। हालेलुया। सुनने में बहुत अच्छा है ना? और ये बाइबल ये हमें सिखाता है क्या है जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। ये भी वचन में हमें देखना है। हम देखेंगे यशायाह का पुस्तक 61
61वां अध्याय 1 से 3 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। हालेलुया। और सुनो, सब विलाप करने वाले को क्या दूं? शांति दूं। ये वचन है जो यीशु मसीह अपने बारे में बताता है कि वो क्यों आए, उनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से क्यों अभिषेक किया, ताकि वो ये कार्य करे। और ये सुन लो, सब विलाप करने वाले को क्या दे रहे? शांति। तो ये एक कार्य है जो पवित्र आत्मा आपके दिल में, मेरे दिल में और वो सबके दिल में करना चाहते हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं। क्या आप विलाप कर रहे हो? क्या आप मुश्किल दौर से जा रहे हो? क्या कठिनाई से जा रहे हो? तो आपके दिल में शांति देने के लिए पवित्र आत्मा है। अंग्रेजी में बोलता है ही कंसोल्स दोस हू मोर्न, मतलब जो विलाप कर रहा है, जो दुखी है, उनको सांत्वना देता है, सांत्वना देता है, शांति देता है, को कंफर्ट करता है। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा का काम है और ये आपके जिंदगी और मेरे जिंदगी में वो करते हैं। तो जो अभी है, जो विलाप में है, जो मुश्किल में है अभी, अगर आप कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर एक बोझ जैसा है ना, अब तंग आ गया हालात से, तो आपको सांत्वना देने वाला एक है और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं और बताऊंगा कि इसमें कैसे घुसेंगे, कैसे अनुभव करेंगे इसको। हालेलुया। और पढ़ता हूं। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? कि उनका विलाप दूर करके क्या लगाते हैं? हर्ष का तेल। प्रभु यही करना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब में, कि अगर हम विलाप में हैं, अगर हम दुख में हैं, इफ वी आर डिप्रेस्ड, अगर हम बहुत बोझ में हैं, तो प्रभु यही चाहता है कि ये विलाप का जो आत्मा है वो उसको हटा के उसको हमें आनंद का तेल से अभिषेक करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज जीसस। प्रभु को स्तुति करो, क्योंकि ये जब आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, ये काम आपका जिंदगी में एक वादा हुआ है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और पढ़ता हूं, लगाओ, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। तो इससे क्या होता है कि यहोवा का महिमा प्रकट होता है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आनंद जो है वो एक मसीह की बहुमूल्य अधिकार है, अब कुछ लोगों को ये अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। मैंने महसूस किया अपने जीवन में बहुत बार, जब मैं दुखी हूँ, जब मैं बोझ में हूँ, या कुछ नहीं साधारण हूँ, तभी भी जब मैं प्रभु के पास जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, तब पवित्र आत्मा से एक आनंद भर जाता है दिल में। और अगर बोझ में हूँ तो उनका कंफर्ट, उनका जो विलाप को दूर करने वाला जो बात है वो महसूस करता हूँ, शांति महसूस करता हूँ, सांत्वना देने वाला जो काम है वो महसूस करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कई लोग ने महसूस किया है। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब पहली बार हम जब विश्वासी बनते हैं तो ये होता है अपने आप से, एक आनंद हमारा दिल में भर जाता है, एक उल्लास में है हम एक जोश में है। और धीरे धीरे समय जाता है तो हमारा नज़र हट जाता है, कभी कभी प्रभु से हमारा सोच बदल जाता है, हमारे ऊपर कुछ बोझ आ जाता है, दुनिया का कुछ संकट और हमारा काम में कुछ चुनौती और कुछ दुख देने वाली चीज़ जब हमारा ज़िंदगी में होता है तो ये आनंद हम भूल जाते हैं।
ये आनंद फिर धीरे धीरे कभी कभी हमारे ज़िंदगी से हट जाता है। पर सच ये है कि ये आनंद आपका और मेरा मूल अधिकार है। ये एक जीवन शैली है। रोमियो का पुस्तक 14:17 में यही बोलता है कि क्या है कि परमेश्वर के राज्य जो है वो क्या है, वो खाना पीना नहीं है, पर वो धर्म, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। इट्स अ लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली है आनंद का, एक शांति का जीवन शैली है। और कभी कभी हम ये जीवन शैली से दूर हो जाते हैं। ये जीवन शैली हमारे हाथ से निकल जाता है। कभी इसलिए होता है क्योंकि पाप के कारण होता है, कभी होता है कि हम भूल जाते हैं, हम इसको अपना हक मानते नहीं है, और शैतान धीरे धीरे क्या करता है कि इसको चोरी करता है, हमारा नज़र हटा देता है, और हम ये आनंद महसूस नहीं कर पाते। ये एक उदाहरण हम देखेंगे तो वचन में हमें दिखता है कि ये दाऊद का जीवन में भी हुआ है। दाऊद भी एक आदमी ऐसा था जो प्रभु को बहुत ज़्यादा चाहता था, और वो प्रभु का आराधना करना बहुत पसंद करता था। तो पर एक हालात आया दाऊद की ज़िंदगी में कि वो प्रभु से दूर हो गए, और उन्होंने एक पाप किया बत्शेबा का साथ। उन्होंने एक व्यक्ति का खून कर दिया, और जब प्रभु ने उनको एक प्रवाचक भेज के उसको सही रास्ता में लेके आया, अपना गलती का एहसास दिलाया, तब दाऊद का दिल टूट गया, और वो समझ में आ गया उसको कि वो प्रभु से कितना दूर हो गया है। वो वापस आना चाहता था। उसको वो समझ में आ गया कि उसका जो पहला जो आनंद था उसकी ज़िंदगी में वो नहीं है। उसको लगता था कि पवित्र आत्मा से जो वो पास में था अभी दूर है। और उन्होंने एक भजन संहिता लिखा, उसका अनुभव बताते हुए, अपना प्रार्थना करते हुए वो पढ़ेंगे। आप देखेंगे तो वो भजन संहिता 51 है, और उसमें 11 और 12 ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा का मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाला। हालेलुया। अपना उद्धार का क्या फिर से देना? उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। Restore unto me the joy of thy salvation. अपना जो उद्धार का जो हर्ष है, जो आनंद है, वो मुझे वापस दे, क्योंकि वो चला गया है। और दाऊद को ये पता था कि अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उनसे नहीं छीना, अगर पवित्र आत्मा को उनके ऊपर दिया, पवित्र आत्मा के वापस वो पास आ गए, तो ये हर्ष अपने आप वापस आ जाएगा। क्योंकि ये आपका और मेरा काम नहीं है अपने आप को आनंदित करने के लिए। ये काम है जो पवित्र आत्मा करता है। वचन में इसको बोलते हैं जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, जॉय इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में आनंद। तो क्या करना है हमें? अगर हमारा जीवन में वो आनंद नहीं है, अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? वचन बोलता है कि मुझे प्रभु शांति देता है। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, है ना। हम घुटने टेकेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरा मन में बिल्कुल शांति नहीं है, आप शांति से भरिए। वैसे ही अगर आपको और मुझे लगता है कि मैं वो आनंद में नहीं चल रहा हूँ जिसमें मुझे चलना चाहिए, जिसमें मैं पहले चलता था, अभी मुझे हमेशा एक बोझ है, अभी हमेशा मुझे चिढ़ जाता हूँ मैं चीज़ों से, तो अब समय है कि हम घुटने टेके और बोलो, प्रभु मुझे वो आनंद दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे अपने आनंद से भरिए। देखिए कैसे पवित्र आत्मा अपना काम करता है। देखिए कि आपका और मेरे दिल में जो बोझ है उसको कैसे दूर करता है, कैसे बात करता है। अगर पवित्र आत्मा हमें उस समय कुछ पाप का याद दिलाता है तो पाप से हटिए। अगर पवित्र आत्मा में कुछ चीज़ें दिखाते हैं ज़िंदगी में जो सही नहीं है, जिसके कारण हमारा ज़िंदगी से आनंद निकल जाता है, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो उसको बदलिए और देखिए जैसा अपना बोझ निकल जाता है और हम वो आनंद में प्रवेश करते जो पवित्र आत्मा का है।
हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। और पवित्र आत्मा हमें प्रभु की आराधना की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम आनंद से भर जाते हैं, जब वो शांति से भर जाते हैं, जब हमें वो हर्ष से भर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु का आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कैसे है हमारा आराधना जीवन? क्या आजकल हम आराधना करते हैं? और जब हम करते हैं, क्या हम दिल से करते हैं? क्या हमें सचमुच वो आनंद है हमारा दिल में? या आराधना करते भी समय भी दिल में प्रश्न है नो, प्रभु मैं आराधना तो कर रहा हूं, पर मुझे पता नहीं कि सच है कि झूठ है। और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये हमारा मूल अधिकार है। मैं वापस फिर बार बार कह रहा हूँ, ये आनंद जो प्रभु में है, ये हमारा मूल अधिकार है। आपको और मुझे ये आनंद में चलने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, प्रभु की जय हो। तो अभी मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, अगर आप ये आनंद महसूस नहीं कर रहे हैं अभी अपने जीवन में, अगर आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, तो अभी घुटना टेकिए इसी समय, और मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपने शब्दों में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं अपने आप को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्रभु मुझे वापस आपकी पवित्र आत्मा की, आपकी वो हर्ष से भी भरिए प्रभु। हालेलुया, रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ योर सैल्वेशन। आपकी जो रक्षा की जो हर्ष है, उससे वापस मुझे दीजिए प्रभु। प्रभु मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आपके पास आना बंद किया हूँ प्रभु। मुझे माफ़ कीजिए कि जब भी आपके पास आता हूँ, मैं आपके साथ रहने के लिए, समय बिताने के लिए नहीं आ रहा हूँ प्रभु। मुझे माफ़ कीजिए प्रभु कि मैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए अपना दिल नहीं खोल रहा हूँ प्रभु। आज समय दो ताकि मैं अपना दिल खोलूँ प्रभु, और मेरा बोझ, मेरा दुख सब आप लीजिए प्रभु, और अपने आनंद से भरिए प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। वचन में आप देखेंगे तो 1 थिस्सलुनीयंस, और 1 मिनट में आपको बताता हूँ, 1 थिस्सलुनीयंस का 5:16 और फिलिपियंस का 4:4 दोनों हमें एक आदेश देता है। आदेश क्या है पता है? आदेश यही है, आनंदित हो, आनंदित हो। तो वही आदेश मैं आपको अभी आज याद दिलाना चाहता हूँ, आनंदित हो प्रभु में। हालेलुया। ये एक फ्री तोहफा है, जैसा रक्षा जैसे। तो बोझ में क्यों चलना? आज मैं आपको पवित्र आत्मा की तरफ से इस आनंद की ओर निमंत्रण देता हूँ। आओ प्रभु में आनंदित हो। यीशु मसीह की जय हो। मैं आज और आने वाला हफ्ते में प्रभु का ये आनंद, पवित्र आत्मा का ये आनंद, पिता का प्यार और पुत्र का सहवास हमारे पास हुए। यीशु मसीह की जय हो। मैं